पाए। ओके, वेरी गुड। स्माइल के साथ क्लैपिंग करके हम इनवाइट करना चाहते हैं हम सभी के सीनियर कोच को। वेलकम प्रेमजीत सर ऑन द कॉल। सर, ओवर टू यू। थैंक यू नितिका, थैंक यू वेरी मच। बढ़िया सी क्लैपिंग करें नितिका के लिए। इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ पाया इस बच्ची ने, और मैं ये ब्लेस करता हूँ कि मेरी टीम में जितने भी बच्चे हैं सारे नितिका को फॉलो करो। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आने वाले 3 साल में नितिका प्रेसिडेंट टीम बनने वाली है, और पूरी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्राउड करने वाले हैं सारे, और सब बोलेंगे कि हर घर में ऐसी एक बच्ची हो। और बढ़िया सी क्लैपिंग करिए डॉक्टर गुंजन के लिए, सैफ सर के लिए। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था इंटरमिटेंट फास्टिंग का, और बहुत कुछ समझाया आपको, एक एक पॉइंट आपको समझा दिया है। मतलब पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया वेट 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 खेल रही है। कोई जिम जा रहा है, कोई फास्टिंग कर रहा है, कोई 16 घंटे नहीं खाता, कोई 18 घंटे नहीं खाता, कोई 22 घंटे नहीं खाता। एक आप पॉइंट लिखो, जब आपको समझ आ गया कि क्या खाना है, कब खाना है, क्यों खाना है और कैसे खाना है, तो आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट 90 साल से पहले ख़राब नहीं होता। ये इसके लिए क्लैपिंग कर दो बढ़िया से। बहुत लोग यहाँ पे नए हैं एंड मैं उनको ब्लेसिंग देता हूँ। आपका वेलकम है, आपके लिए सब क्लैपिंग करते हैं। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप डेली यहाँ पे सिस्टम में नहा धो के सिस्टम से बैठोगे और एक एक पॉइंट को लिखोगे, जो जहाँ पर रिजल्ट बोले जाते हैं उनको बिलीव करोगे, और ये बोलोगे कि आई कैन ऑल्सो डू इट, मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी करूँगा, तो आप अपनी बॉडी के खुद ही डॉक्टर बन जाओगे। ये ऐसा सिस्टम है, सब समझ आ जाएगा आपको कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, ये प्रोटीन फाइबर क्या होते हैं, आइडियल वेट क्या होता है, एंड माइंड हेल्थ क्या होती है। सारा कुछ आपको समझ आ जाएगा ज़िंदगी को कैसे जीना है। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, अप डाउन्स आते हैं, आपको झेलना भी आ जाएगा। इसके लिए क्लैपिंग करो बढ़िया से। और मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम प्रेमजीत सिंह हीरा है। मैं कोई 7 साल पहले सिस्टम में आया था, एंड 7 साल पहले मैंने अपना 40 किलो फैट लॉस किया। अभी तक मेरा 56 केजी फैट लॉस हो गया। ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई है। और मैं बताना चाहता हूँ, जब तक मैंने फास्टिंग की है तो मेरे मसल ही मरे हैं। ज़िंदगी के 25 साल मैंने ख़राब किए हैं। 25 साल लगा लो, 1990 से लेके 2015-16 तक मैंने ज़ोर लगा दिया कि मेरा वेट कम हो जाए। मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की। फास्टिंग भी करते थे, ज़ीरा पानी नींबू पानी पीते थे, गौमूत्र पीते थे, एंड साइकिलिंग करते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, भी भूल ही गए हैं। और वो सारा कुछ करने के बावजूद भी जब खड़े होते थे ना स्केल पे वेट करने के लिए, तो कभी उतना ही होता था, कभी 2 किलो बढ़ जाता था, कभी कम हो जाता था। वहीं पे मतलब कोल्लू का बैल देखा आपने? कोल्लू का बैल, मैं अपने आप को बोलता था मैं कोल्लू का बैल था। वो सारा दिन घूमता रहता है, सारा दिन उसको लगता है मैंने पता नहीं कितना रास्ता तय कर लिया है, लेकिन जब शाम को आंखें पट्टी उतारते हैं उसको मिलता है मैं तो वहीं खड़ा हूँ, वो तो वहीं पे चक्कर लगा रहा है। वो हाल था हमारा। लेकिन सिस्टम से जुड़ के सब कुछ पता चला है, समझ में आया। आपको सीखना है, विश्वास करना है। और आज का सेशन बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया सेशन था। और मैं आपको 3-4 पॉइंट लिखवाना चाहता हूँ। अगर आपको समझ आ जाएंगे तो आप किसी को भी समझा सकते हो और आपकी लाइफ 360 डिग्री बदल सकती है। सबसे पहला पॉइंट आप लिखिए। हम गुरु साहब से ही पूछते हैं कि ये इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। तो गुरु साहब बोलते हैं कि बाबा होर खाना खुशी खुआर, जित खाता है तन पीड़ी है, मन में चले विकार। मतलब आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, किस लिए खाना है, ये सारा आपको समझ आना चाहिए। ये गुरु साहब ने बोला है। हमारे जो बुजुर्ग होते थे ना, बुजुर्ग, वो बहुत इंटेलिजेंट होते थे, बहुत सियाने होते थे। वो हर बात को भगवान से जोड़ते थे। वो भी मतलब व्रत रखवाते थे, नराते आते थे, फास्टिंग रखवाते थे, लेकिन उनका एक सिस्टम बहुत बढ़िया था। उस सिस्टम में जब भी कोई बेटी रखती थी, व्रत रखती थी या फास्टिंग रखती थी, उसके बाद उसको जो खाने में मिलता था उसमें फाइबर होता था, उसमें प्रोटीन होता था। लेकिन आजकल जो बच्चियां व्रत रखती हैं उसमें फैट होता है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी। फैट होता है, मतलब वो खाने से पहले भी इतना फैट खा जाते हैं बच्चे, खाने के बाद भी फैट ही खाते हैं, तो आपके मसल ही मरने हैं। अभी एक क्वेश्चन है कि अभी मैं देखो 16 घंटे मैं ना मेहनत करूं, बहुत मेहनत करूं, पैसा कमाऊं, 16 घंटे लगा रहूं, और मैं 8 घंटे में सारा पैसा उड़ा दूं, तो मैं कभी रिच हो सकता हूं?
कभी मेरी सेविंग हो सकती है? क्या मैं अमीर हो पाऊंगा? कभी कभी भी नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैंने जो कमाया मैंने सारा उड़ा दिया। तो ऐसे ही अगर आपने 16 घंटे 18 घंटे फास्टिंग भी की है, लेकिन वो 6 घंटे आपको पता नहीं है खाना क्या है, आपने फैट्स खा लिए हैं, तो आप कैसे फिट हो सकते हो? आपको लगेगा कि मेरा वेट कम हो रहा है, वो वेट नहीं कम हो रहा, आपके मसल्स वीक हो रहे हैं अंदर से। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है, पूरी दुनिया 2 बातें जानती है कि आपको वेट कम करना है, डाइटिंग कर लो, आप जिम चले जाओ, एक्सरसाइज कर लो। मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मैं 16 घंटे लेबर करूँ, लेबर, एंड उसके बाद मैं गलत खा के सो जाऊँ, क्या मैं अमीर हो सकता हूँ? लेबर करने से तो कभी कोई अमीर होता ही नहीं है, बीमारी हो जाएगा वो तो। ऐसे ही जिम बुरी बात नहीं है। आज हम वीडियो देखते हैं कि जिम में अटैक आ गया किसी को, उसकी डेथ हो गई, किसी बच्चे की डेथ हो गई, बड़े की डेथ हो गई। जिम को हम बुरा नहीं बोलते हैं, लेकिन जिम में आप खा के क्या जाते हो? मतलब खा के बर्गर, पिज़्ज़ा, न्यूडल्स खा के, कोल्ड ड्रिंक पी के जिम में चले जाते हैं आप। बॉडी में फैट भरा होता है, वहाँ पे जोर लगा देते हो आप, वो हार्ट पे स्ट्रेस पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से हमें ये प्रॉब्लमें आती हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है। गाड़ी में ब्रेक क्यों होती है? अब सबके घर में गाड़ी है, उसमें ब्रेक होती है, ब्रेक, एक पावर ब्रेक भी होती है। वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि गाड़ी को हम तेजी से भगा भी सकते हैं, हमें पता है कि हमारे पास ब्रेक है। तो अगर आपको 5 मील प्लान पता होगा तो आप किसी भी तरह की फास्टिंग करेंगे। आपको पता है कि मेरे को उसके बाद रिच प्रोटीन खाना है, मेरे को रिच फाइबर लेना है, मेरे को कोच ने बता दिया है, तो अपने कोच के लिए क्लैपिंग करें बढ़िया सी। मतलब जो डीएमओ है, टूल्स हैं, ये कोई भी गलत नहीं है, लेकिन उसकी नॉलेज होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये बातें। और मैं आपको एक बात और बताऊं, ये सारी गेम ना ब्रेन की है। यहाँ पे हाथ रखो, एक और रखो यहाँ पे। ये सारी बातें ब्रेन की हैं। अगर अपने ब्रेन ने उठा ली ये बातें तो आप कर दोगे, वेरी गुड, तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें ब्रेन की हैं। अगर आप पूरा दिन देखो, 4 तरह का ब्रेन होता है, ऐसे करो सारे, 4 तरह का ब्रेन होता है। अगर आप पूरा दिन ये सोचते रहते हो कि आज क्या बनाएं, आज क्या खाएं, कल किस डॉक्टर के पास जाएं, तो यू हैव ए चीप माइंड। आपका ब्रेन जो है इतना अच्छा नहीं है, वो चीप माइंड है। ये लिख लो पॉइंट आप। अगर आप सारा दिन खाने पीने के बारे में सोचते हैं, फिर कहते हैं चल कोई नहीं, गोली और खा लांगे, डॉक्टर बदल लांगे, या ऐसे आप सोचते हो। बहुत लोग सोचते, हम, मेरी फैमिली ऐसे ही सोचती थी। मेरी फैमिली के लिए क्लैपिंग करो, बट हम यही सोचते थे। आज सुबह क्या, रात को सोचते थे सुबह क्या खाना है, सुबह परोठे खाने हैं आलू वाले, बस यही सोचती हमारी। फिर 2 दिन में बीमार होते थे, फिर सोचते थे कौन सा डॉक्टर अच्छा है, फोर्टिस जाएं या सर गंगाराम में जाएं, बस ये सोचती हमारी। यू हैव ए चीप माइंड अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हो। दूसरा पॉइंट लिखो आप, कि अगर आप लोगों के बारे में सोचते रहते हो, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसी है, उसने मुझे ऐसा बोला था, ये हुआ था, ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने देख के मुझे बुलाया नहीं, एंड उसने तो मुझे स्माइल नहीं दिया, मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया, उसने तो मेरा कुछ भी नहीं किया, तो थैंक यू भी नहीं बोला। लो, अगर आप ऐसे ही सोचते रहते हो तो यू आर ए एवरेज माइंड। आपका माइंड ज़्यादा अच्छा नहीं है। तीसरा आप लिखिए, अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, आप कोई क्रिएटिव हो, कुछ नया करना का सोचते हो, मेडिटेशन करते हो, अपनी जो प्रॉब्लम है उसको इंटरनली सोचते हो, आइडियाज़ शेयर करते हो, तो यू हैव ए गुड माइंड। आपका माइंड बहुत अच्छा है। चौथा लिखिए, अगर आपके पास सॉल्यूशंस हैं, हर चीज के सॉल्यूशन आपने सीख लिया है। कोई भी आपके पास आया, सर मैम मुझे ये दिक्कत है, आप बोलोगे बात ही कोई नहीं, कोई चक्कर ही नहीं, ये तो कोई चैलेंज ही नहीं है, ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सॉल्यूशन आपके पास है, तो यू हैव ए ग्रेट माइंड। भगवान की कृपा हो गई आपके ऊपर अगर आपके पास सॉल्यूशंस हैं दुनिया को देने के लिए, फैमिली को देने के लिए, और वो अच्छे सॉल्यूशन देते हो आप, उसमें आपका कोई अपना लालच नहीं होता है। समझ आ गया? 2-3 बातें मैं आपको और समझाता हूं। आप लिखिए, लोग आपके ब्रेन को यूज करते हैं। लिखो,
नॉट लेट पीपल टू प्ले विज योर माइंड। लोगों को अपने ब्रेन से खेलने मत दो, अपने ब्रेन के खुद मालिक बनो। जैसे एक छोटी सी गेम है, बच्चे खेलते हैं, बचपन में खेलते थे, आपने भी खेला होगा, वो ब्रेन से खेलते हैं, बात कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को समझ नहीं आती है इजी है बिल्कुल। आप ना मन में कोई रकम सोचो, पैसा सोचो, 1 रुपये से लेके 10 रुपये तक कुछ भी सोचो। मैं आपको बताता हूँ लोग कैसे खेलते हैं आपके ब्रेन के साथ। 1 से लेके 10 तक कोई भी रकम सोचो, 1 2 3 5 10 रुपये 8 रुपये कुछ भी सोचो। सोच लिया तो ऐसे कर दो एक बार, मैं आपको देख रहा हूँ। ओके, तो उसमें ना 10 रुपये मेरे ऐड कर दो आप, जो भी आपने सोचा था, जो भी सोचा 10 रुपये मेरे ऐड कर दो। ओके, कर दिए तो ऐसे कर दो एक बार, पता चल जाएगा मुझे। ओके, उसमें ना 3 रुपये गुंजन मैम के ऐड कर दो, 3 रुपये गुंजन मैम के भी ऐड करो, सैफ सर के, गुंजन मैम के 3 रुपये ऐड करो। इसका टोटल कर लो, तीनों का टोटल, आपने जो सोचा था और जो मेरे 10 रुपये हैं, 3 रुपये गुंजन मैम के, टोटल कर लो तीनों का। ओके, तो उसमें से जो आपने सोचा था उसको माइनस कर दो, जो आपने सोचा था उसको माइनस करो, कुछ भी सोचा था आपने। ओके, और उसमें से जो बचा है आपके पास, 5 रुपये आप भगवान को दे दो, भगवान के घर में दे दो। दे दिए तो ऐसे करो। तो भी जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं सबके पास 8 रुपये बचे हैं, 8 रुपये, 8 रुपीज। अगर 8 बचे हैं तो ऐसे कर दो, ठीक है। ये है ब्रेन की गेम। मतलब मंथरा ने कई का ब्रेन यूज किया, राम जी को वनवास करवा दिया। शुकनी मामा जी ने दुर्योधन का ब्रेन यूज किया, महाभारत करवा दी। लोग आपका ब्रेन यूज करते हैं, आपको फेलियर कर देते हैं। लिखो ये पॉइंट, आप खुद फेल नहीं होते हो, आप में तो बहुत पावर है, बहुत पोटेंशियल आप में। तो भगवान ने बनाया आपको, भगवान गलत नहीं बनाते किसी, कोई भी चीज भगवान की बनाई गलत नहीं है। अगर हम रोते हैं अपने हालात पे तो हम भगवान के गुनाहगार होते हैं। भगवान ने तो आपको बहुत अच्छा बनाया था। तो आप लिखिए कि आपको ब्रेन को कोई यूज कर गया दूसरा। जैसे आपका आंसर 8 रुपये आया, वो यूज कर गया, उसको पता था ये साला ऐसे फेल होएगा, इसको फेल करो। वो बोल बोल के कुछ ना कुछ आपके ब्रेन में या तो लड़वा दिया, भाई से लड़वा दिया, किसी को हस्बैंड को वाइफ से लड़वा दिया, किसी से कोई गलत काम करवा दिया। फेलियर का मेन कारण क्या है कि आपको कोई यूज कर गया है। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो ऐसा कर दो। तो सारी जिंदगी आपकी 2 ही चीजों पे टिकी है, आपका माइंडसेट और आपका खाना पीना। अगर 2 चीजें आपने कंट्रोल में कर ली, अपने हाथ में कर ली, तो आपको कोई नहीं जिंदगी में हरा सकता। आप करने वाले हो। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, यहाँ पे इस टाइम 118 के करीब फैमिलीज बैठी हैं। 19/11/2030 सारे प्रेसिडेंट टीम हो, लिख लो आप मेरी बात। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं दिखा दूंगा आपकी आईडी पे प्रेसिडेंट टीम लिखा हुआ। आप मेरे को प्रॉमिस करो कि सर मैंने 19/11/2030 को प्रेसिडेंट टीम कर ली है और हम सब जा रहे हैं गुरमुख सर के पास। 5000 लोगों की मीटिंग होनी है प्रेसिडेंट टीम की, मैं उसमें होऊंगा सर, मैं उसमें होंगी। मैं प्रॉमिस करता हूँ आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप लिखिए कि इंडिया में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। इंडिया में क्या, वर्ल्ड में ही हो रही होगी। एक ना साइंटिस्ट उसने एक मक्खी के ना दोनों पंख काट दिए। ऐसे करो, 2 करो सारे ऐसे, ब्रेन उठा लेगा। अब मैं जो बताना चाहता हूँ, एक मक्खी के दोनों पंख काट दिए उसने। फिर उसको बोला कि उड़ो। अब मक्खी को बोलता है उड़ो। अब आप बताइए मक्खी उड़ेगी? पंख ही काट दिए हैं, कैसे उड़ेगी मक्खी? तो हमारे 2 पंख हैं, एक सेहत एक इनकम, दोनों ही कट गए हैं, दोनों ही काट दिए गए हैं। किसी ने नहीं सिखाया न्यूट्रिशन क्या होती है, किसी ने नहीं सिखाया हमें। किसी ने नहीं सिखाया कि जो लेवरेज इनकम होती है वो कैसे आती है। 3 तरह की इनकम होती है। एक एक्टिव इनकम होती है, आप करोगे तो पैसे आएंगे, काम करोगे, जॉब पे जाओगे तो पैसे आएंगे, अगर आप शॉप खोलोगे तो पैसे आएंगे, ये एक्टिव इनकम होती है।
एक होती है पैसिव इनकम। आपके पास कोई 10-20 लाख पड़ा है, आपने उसको बैंक में रखा है, एफडी बना दिया है, उसका थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट आता है, वो पैसिव इनकम होती है आपकी। एक होती है लेवरेज इनकम, भी आप रात को सो रहे हो फिर भी आपको पैसे आ रहे हैं। ये सिखाया किसी ने आपको? किसी स्कूल में सिखाया क्या? मुझे बताइए आप। नहीं सिखाया किसी ने हमें, मैंने तो सुना भी नहीं था लेवरेज इनकम होती क्या है। हर्बल लाइफ में आके सीखा है मैंने ये इनकम कौन सी होती है, और इसको ये कंपाउंडिंग इनकम होती है। अगर आपको मैं बोलूं कि आपको मैं आज 5 करोड़ रुपए देता हूं, या तो ये ले लो, या मैं डेली आपको पहले 1 रुपया दूंगा, फिर अगले दिन 2 रुपये दूंगा, फिर 4 रुपये दूंगा, फिर 8 रुपये, फिर 16 रुपये, फिर 32 रुपये, फिर 64 रुपये, फिर 128 रुपये, ऐसे दूंगा आपको मैं 1 महीना। आप क्या लेना चाहोगे? लिखो कंपाउंडिंग इनकम क्या होती है। आप बोलोगे सर हमें तो 5 करोड़ ही दे दो, हमें तो नहीं समझ आ रहा ये क्या है। तो मैं बताता हूँ, इसको कैलकुलेट करना। आज 1 रुपया, कल 2 रुपये, परसों 4 रुपये, फिर नरसों 8 रुपये, इसको डबल करते जाना 30 दिन। ये बनेंगे 53 करोड़ रुपीस। 53 करोड़ रुपीस बनेंगे ये। समझ में आया लेवरेज इनकम क्या होती है? हमारे पंख काट दिए हैं भाई। आप गरीब ही रहो, बस बीमार ही रहो, जो कमाते हो हॉस्पिटल में दे दो, ये सिस्टम बना दिया है। जहर खाओ घर में बैठे आप, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। इसको समझना, आपको अपने आप को फिट करें और लेवरेज इनकम करना सीखें। जो हमारे बिग सेशन होते हैं, एकेडमीज होती हैं, एंड जो STS होती हैं, उस पर आपको ये बातें सिखाई जाती हैं। हम हर आदमी को नहीं सिखा सकते हैं, ब्रेन नहीं उठाता, आम बंदे का तो ब्रेन ही नहीं उठाता ये चीज़ें। क्यों? कभी सिखाया ही नहीं, सुना ही नहीं कभी ये होता कि उठाएगा कैसे ब्रेन आपका। मेरा ब्रेन भी नहीं उठाता था, सिस्टम में आके मुझे पता चला है। तो लास्ट पॉइंट आप लिखो, जब भी 2 ब्रेन मिलके काम करते हैं वो दुनिया पे राज करते हैं। वो ब्रेन कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ का भी हो सकता है, बाप बेटे का भी हो सकता है, बहू का ससुर का भी हो सकता है, सास का बहू का भी हो सकता है, 2 भाइयों का भी हो सकता है। लेकिन जब भी ये 5 हो जाते हैं ब्रेन, 5, वो दुनिया को राज करवाते हैं। ये भी लिख लो। जब भी आपकी लाइफ में कोई मेंटर आ जाते हैं, कोई कोच आ जाते हैं, आपकी फैमिली में आपसा ब्रेन मिलता है, तो एक 3rd पर्सन और आ गया है जो आपको सिखाने वाला है, और उसका विश्वास कर लिया आपने। आपके पास 3, 4, 5, 10, 30, 50 ब्रेन हो गए हैं, तो आप सब दुनिया पे राज करते हो। समझ में आ रहा है? वो आप कर सकते हो। लिख लो ये पॉइंट बड़ा बड़ा, ये आपको करना है, ये आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक स्कूल में ना रेस लगी थी, रेस। ये मैंने कहानी कम से कम 200 बार सुनाई है, पुराने लोगों को पता है कैसे है, लेकिन मैं रिपीट करता हूँ, नए लोग यहाँ पे बहुत हैं। एक स्कूल में रेस लगी थी, एंड उसमें कोई 50 बच्चे थे, सारे खड़े थे मैदान में, ग्राउंड में, जैसे मिल्खा सिंह की हमने पिक्चर देखी है। रेस लगी थी, तो उन्होंने बोला था कि जो बच्चा फर्स्ट आएगा उसको 1 लाख रुपए इनाम मिलेगा, जो सेकंड आएगा 50,000, जो थर्ड आएगा उसको 31,000, ऐसे रखा था। तो जैसे बिसल मारी उन्होंने, सब बच्चे दौड़े, सब बच्चे बहुत तेजी से दौड़ रहे, बहुत तेजी दौड़ रहे थे। एक बच्चे को पोलियो था, पोलियो, वो भी दौड़ा लेकिन वो गिर गया। पोलियो था ना, एक तो उसकी टांग काम ही नहीं करती थी, वो गिर गया। जब वो गिरा तो सब लोग खड़े हो गए, हो एक बच्चा गिर गया, तो लोग कह रहे, क्लैपिंग कर रहे थे लोग, जिसको पोलियो है यार, ये फिर भी भागने की कोशिश कर रहा है, इसको पता है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा लेकिन फिर भी इसने कोशिश की है। सब लोगों के मन में एक सहानुभूति थी उसके लिए। वो फिर उठा, फिर थोड़ा सा भागा, फिर गिर गया। ऐसा 3-4 बार हुआ। जो सबसे आगे बच्चा था उसने देखा कि पीछे क्या हो रहा है, तो उसने देखा कि एक बच्चे को, हमारे फ्रेंड को पोलियो है, वो भी इसमें है तो रुक गया। वो जो फर्स्ट आ रहा था रुक गया, उसको देख के जो सेकंड आ रहा था वो भी रुक गया, थर्ड आ रहा था वो भी रुक गया, सारे बच्चे रुक गए। सारे भाग के पीछे आए, उस पोलियो वाले बच्चे को उन्होंने कंधे पे उठाया और उसको फर्स्ट लेके गए, सबसे आगे लेके गए उसको। मतलब सैक्रिफाइस किया उन्होंने कि हमारा फ्रेंड, इसको पोलियो है, हम इसको गिरने नहीं देंगे।
ये सेम हर्बल लाइफ है भाई। आपको नहीं सोचना है मुझे इंग्लिश नहीं आती है, अंग्रेजों को कौन सी पंजाबी आती है उनको कौन सी हिंदी आती है, वो भी तो करते हैं हर्बल लाइफ। सर मेरा तो रंग काला है। ओ यार, आप गोरे हो, काले हो, पढ़े हो, लिखे हो, गांव से हो, कहीं से भी हो, आपके अंदर तड़प कितनी है करने की, ये दिखाओ बस। आप रेस में तो आओ, आप रेस में तो आओ, लगे रहो, कोई बात नहीं, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे, गिरोगे उठोगे। आपके कोचेस आपको कंधे पे उठा के लेके जाएंगे, मेरा आपसे प्रॉमिस है। ये ऐसा सिस्टम है, यहाँ पे आपको सिखाया जाता है। दुनिया में कोई नहीं किसी को सिखाता कि मैंने ये सीखा है तू भी सीख ले। मैं कैसे फिट हो गया, लोग तो कहते हैं मैंने वेट कम किया, नींबू पानी पिया था मैंने, और लड़की ने नींबू पानी पीना शुरू कर दिया, उसको गठिया हो गया, इतना नींबू पी गई, वो झूठ बोल दिया उसको। कोई नहीं सिखाता कि मेरे को 2 लाख रुपए कैसे बनते हैं, ना कम ही नहीं है, बहुत मंदा है, ऐसे बोलते हैं लोग। ये एक सिस्टम है जिसमें आपके कोचेस, आपके मेंटर्स आपको सिखाते हैं कि मैंने कैसे काम किया था, आप भी कर सकते हो। मैंने कैसे सुपरवाइजर लेवल किया था, आप भी कर सकते हो। मैं कैसे गोवा गया था, सिंगापुर गया था, आप भी जा सकते हो। मेरी कैसे टीम बनी थी, आप भी बना सकते हो। इतना तो इजी है। मैं आपको अंदर की बात बताऊं, हर्बल लाइफ कितना इजी है। खुद सुंदर होना है और लोगों को सुंदर बनाना है। क्लैपिंग करो बढ़िया सी खुद मॉडल बनना है, लोगों को बनाना है, क्या मुश्किल है बोलो। खुद मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय करनी है और लोगों को बताना है कि ऐसे करोगे तो मेडिसिन फ्री लाइफ हो जाएगी। भूखे नहीं रहना है भाई, भूखे नहीं रहना है। 5 टाइम अच्छे से खाना है आपको, जिंदगी बदलेगी आपकी ओके, तो ये बातों का ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, ज़िंदगी में आप बहुत कुछ कर सकते हो। हम दुनिया में ऐसे नहीं पैदा हुए हैं, बहुत बड़ा करने के लिए पैदा हुए हैं। और आने वाले सेशन बहुत बढ़िया हैं, उनके ऊपर आपको काम करना है। और 16/30 की हमारी जो लंच पार्टी है उसमें सबको आना है, अपनी टिकट्स करवाइए। और वी डू ट्रांसफॉर्मेशन जो चल रहा है उसमें सारे पार्टिसिपेट करिए। हम चाहते हैं कि हमारी टीम से सबसे ज़्यादा विनर आएँ और आपका रिजल्ट सबसे बढ़िया हो। थैंक यू आप सबका, थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखें, माता पिता के पाँव छू के माथे पे लगाएं, आत्मा की पावर को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, लव यू और ब्लेस यू, थैंक यू।